क्विक रिवीजन मैं कह देता हूँ, एनसीईआरटी लेवल से फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो। तो इसमें था एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेकर के बेटा, ठीक है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि थियोरिटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा होता है लिखने के लिए, तो अपना मेन चीजें इसमें समझते हैं। हमने पढ़ तो रखा ही है प्रोबेबिलिटी के बारे में, 11th लेवल पे हमने पढ़ा था, 11th में देखा भी होगा आपने प्रोबेबिलिटी, और मेरे को जहां तक याद है 8th 9th 10th से हम पढ़ते आते हैं प्रोबेबिलिटी, तो ज्यादा बेसिक पे नहीं जा रहे। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? जैसे मान लीजिए आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं, क्या है बेटा? प्लेइंग कार्ड्स। अब मैं कहता हूं कि प्लेइंग कार्ड्स जो 52 हैं, जिसमें 26 आपके रेड हो गए और 26 आपके ब्लैक हो गए, ठीक है बेटा। अब ये आपके पास एक कंडीशन बोल के चलते हैं कि भाई एक काम करो, पहले ना रेड कार्ड अलग कर लो इसमें से। तो जब मैं रेड कार्ड अलग करूंगा तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 26/52। तो ये हो गया P ब्रैकेट रेड कार्ड, और ये हुआ 26/52। ये मेरे पास रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब वो कहते हैं कि अब जो ये मैंने अलग किए हैं, अब मुझे बताओ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन्हीं कार्ड से। इन्हीं से एक कार्ड में निकाल लेता हूं, ठीक है, एक कार्ड निकाल लेता हूं। अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो। तो अब मैं मानता हूं कि इसके अंदर रेड किंग कह दो, एक कार्ड निकाला और वो किंग होगा, है ना। ये जो पत्ते, ये जो कार्ड अलग निकले हैं, इसमें से मैं एक पत्ता निकालता हूं, मैं कहता हूं किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जब मैं देखता हूं इसके अंदर तो 2 किंग होंगे, क्यों बेटा? और टोटल कितने हैं? 52। ठीक है, क्या ये बात सही लिखी? अगर मैं पूरे से देखूं, पूरे से यानी कि यहां से देखूं, तो ये बात ठीक है। लेकिन जब मैं इससे जाऊंगा यहां से रेड किंग के लिए, तो यहां के हिसाब से होगा 2/26। ठीक है ना बेटा। अगर यहाँ के हिसाब से जाओगे तो रेड के लिए 2/52, और यहां से जाओगे यानी कि रेड निकालने के बाद तो 2/26। तो ये आपका, ये तो था जनरल प्रोबेबिलिटी कि भाई आप एक काम कीजिए, 52 पत्ते हैं, एक पत्ता निकालो, रेड किंग होगा। लेकिन ये सिचुएशन क्या है? हाँ जी बेटा, ये सिचुएशन ये है कि आप पहले उन पत्तों में से रेड कार्ड सारे अलग कर दो, और फिर आप उसमें से एक पत्ता निकालो और वो रेड किंग होगा, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहां के हिसाब से तो ये, और इसके हिसाब से ये चीज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या है बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक तरह से 2 इवेंट की बात करेगा वो, एक इवेंट जो पहले होगी, एक इवेंट उसके बाद। ठीक है, 2 काम होंगे, एक पहले हो चुका होगा फिर दूसरा दोबारा। तो अब ये तो है अपना जनरल सोचने का, लेकिन अगर आप ध्यान से इसे देखें तो ऑब्जेक्टिव में तो वो ठीक था। अब प्रॉपर वे में कैसे करते हैं इसको, तो ये अब एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, PA/B। एक तरह से ध्यान रखेंगे, ये जो नीचे है ये ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि ये पहले हो जाएगी। ठीक है भाई, पहले होना, ऑलरेडी अकर्ड। ऑलरेडी अकर्ड सिचुएशन है, यानी कि ये पहले से ही हो चुकी है। उस केस में आप लिखोगे PA/B अपॉन जो यहां लिखा है वही चीज, ऊपर चेंज नहीं होगा। अब मान लो आपसे कहा जाता कि भाई आप मुझे B/A बताओ, तो आप B/A अपॉन PA लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो जो नीचे है वो वाला पार्ट आप ये मानिएगा कि वो पहले हो चुका है, उसके बाद की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या है? PB/A ऑलरेडी अकर्ड, B की प्रोबेबिलिटी पूछी। तो अब आप इसे
अपने 52 प्लेइंग कार्ड वाले से जब मैच करके चलेंगे या उससे सोचेंगे तो कैसे लिखोगे? नंबर 1, पहले आपने रेड कार्ड निकाला, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई थी 26/52। फिर आपने किंग निकाला, रेड किंग। क्या निकाला बेटा? रेड किंग। तो रेड किंग की प्रोबेबिलिटी 2/52 होगी। अब आप इसमें कॉमन चेक कर लें। कॉमन क्या देखो, रेड और किंग में कॉमन, रेड एंड किंग। तो ऐसे रेड एंड किंग के केस कितने होंगे बेटा? रेड भी और किंग भी है, कितने हैं? 2 होंगे। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें। इसने कहा रेड ऑलरेडी है, किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो किंग वाला केस, ये केस ऊपर, सॉरी इंटरसेक्शन वाला केस ऊपर। इंटरसेक्शन कौन था? 2/52 अपॉन ये नीचे कौन है? रेड। रेड वाला ये, यानी ये वाली बात आप करेंगे तो ये नीचे लाए। क्या ये कैंसिल हो गए? ये मेरे पास आ गया 1/30। क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आ गया बेटा ये वाला? आगे चलूं? यस सर। अब डायरेक्ट एक एग्जांपल है। आपको दिया हुआ है PA इक्वल टू 7/13, PB इक्वल टू 9/13, PA इंटरसेक्शन B आपको दे दिया गया 4/13 और पूछा है PA/B का केस एंड PB/A का केस। तो मुझे फॉर्मूला याद है, A/B की सिचुएशन में इंटरसेक्शन तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो A इंटरसेक्शन B अपॉन यहाँ PB। और अगर ये ऑपोजिट कर दिया जाए तो यहाँ पे मैं PA लिख लूंगा। समझ रहे हैं आप? यस सर। चलो लगा लो इसको, दोनों के आंसर चेक करो फिर लगा के। 4/9 एंड 4/7। हाँ देखो, ये डायरेक्ट देख लो ये दोनों चीज। तो कॉमन वाला 4 और बी वाला 9, बी वाले में 9 था, और यहाँ पर क्या आएगा 4 और ए वाले में है 7। क्लियर हो गया डायरेक्ट तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से? तो यस सर। बाकी मेथड मुझे पता ही है। यस सर। आगे चले? यस सर। चलो एक एग्जांपल नेक्स्ट और ले लेते हैं। इसमें कहा गया एक फैमिली है, फैमिली में 2 बच्चे हैं। ठीक है भाई। अब आपको कहा गया कि आप व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। उसने कहा क्या कि बोथ बॉय, बोथ बी लिख रहा हूं मैं बेटा, बोथ बॉय की कंडीशन बताओ। और गिवन क्या है पहले से ही क्या पता है? एट लीस्ट वन बॉय। ठीक है, ये गिवन सिचुएशन है। तो सबसे पहले आप 2 चाइल्ड वाले केस के लिए टोटल कंडीशंस बना लोगे। क्या लिखोगे 2 चाइल्ड के लिए? या तो दोनों बॉय बॉय होंगे, या गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल और बॉय गर्ल। क्या मैं समझ गया? ये टोटल केस 4 होंगे, जिसे हम सैंपल स्पेस बोल सकते हैं ऐसे। क्यों बेटा? यस सर। ऐसे 4 केस होंगे। यस सर। बेटा एक चीज अब यहाँ पर आगे मुझे सोचना है, उसकी बात को पकड़ना है। नंबर 1, पहली कंडीशन बोथ बॉय है ना,
तो बी वाली कंडीशन में बोथ बॉय की बी मान लेता हूं, ये मैंने बी मान लिया और इसको मैं ए मानूंगा। तो बोथ बॉय का केस कितनी जगह है? एक जगह 1/4 1/4। और पी ए कौन सी? एट लीस्ट वन बॉय। ऐसा केस कितनी जगह नजर आता है? 1 2 3। 3/4 ओके, अब आपको कॉमन भी तो ढूंढना था, है ना? कॉमन भी 1 तो देखेंगे बेटा। तो दोनों में कॉमन कौन है? बस यही तो केस कॉमन है, 1/4। हाँ जी बेटा। यस सर अब पूछा क्या है? पी बी पूछा है अपॉन पी ब्रैकेट, यहां सोचना है बस मुझे। गिवन बी कौन है? अपॉन ये वाला। तो ए तो नीचे आया और बी ऊपर लिखेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला है ही इसको लेकर के। 1/3 आंसर। बिल्कुल 1/3 आंसर। ठीक है ना बेटा? सही है बेटा? यस सर चलो आगे बढ़े। यस सर नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसमें कहा इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बेटा इसमें बोल दिया 1000 बच्चे हैं। इसमें कहा गया फिर गर्ल्स कितनी है? 430। कितनी गर्ल्स है बेटा? 430। तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी में इसे जी से ही अगर मेंशन करूं तो 430/1000। पहली बात क्लियर हो गई? यस सर फिर आगे बोलते हैं ये इट इज नॉन दैट आउट ऑफ 430, यानी कि जो मतलब 430 है, 450 बोलने वाला था मैं, जो 430 लड़कियां हैं उनमें से 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। इसका कितने परसेंट बेटा? 10%। क्या आना चाहिए? 43। क्या बेटा? ये कौन है? ये 12th क्लास की गर्ल्स हैं। क्या है बेटा? ये 12th क्लास की 12th क्लास की गर्ल्स। 12th क्लास गर्ल्स कितनी है? 43। तो ये केस आप ऐसे नहीं समझ सकते कि ये गर्ल भी हैं और 12th क्लास की हैं। तो ये तो कॉमन केस हो गया ना कि 12th और गर्ल। क्यों बेटा? यस सर इसे मैं ऐसा लिख लेता हूं कि मैंने ये गर्ल इंटरसेक्शन टी लिख लिया। टी का मतलब यहाँ पे 12th के लिए है। क्या होगा? 43/1000। क्लियर हो गई कहानी बेटा यहां तक? यस सर अब वो क्या पूछ रहे हैं? उसने कहा कि हमने हमने देखा कि भाई ये गर्ल है लेकिन ये 12th क्लास की, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब गर्ल है पहले से ही पता है, और कौन सी क्लास? 12th क्लास। तो P T/G मुझसे पूछा गया। अब क्या करना चाहिए? करना चाहिए कॉमन ऊपर। क्यों बेटा? कॉमन ऊपर और गर्ल वाली कंडीशन 1/10 को हम 0.1 लिख सकते। समझ आ रहा है बेटा? यस सर तो ये मेरा आंसर है, नोट कर लें। हो गया बेटा? यस सर आगे बढ़ते हैं। मुस्कान आपका तो रिवीजन सही हो रहा है। यस सर चलो और पक्का हो जाएगा टॉपिक। चलिएगा, अगला अगला एग्जांपल है बेटा। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। आपके पास एक डाई है जिसके ऑप्शंस हम पढ़ के आए हैं। ऐसे होते हैं बेटा, है ना? कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि ये सेट होता है।
जो सैंपल स्पेस होता है वो आउटकम्स का सेट होता है बेटा। ये मेरे पास क्या है, सैंपल स्पेस है वन डाई के लिए, एक डाई के लिए। अब जब दो डाई थ्रो की जाएंगी तो क्या लिखोगे, दो डाई के लिए आपको याद होगा ऐसे करके बनाते थे हम लोग, है ना, ऐसे 1 2 3 4 5, फिर आगे एक 6 लिखते थे, है ना, फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। अब ये जोड़े बनाने शुरू कर दो आप, इनमें एक ही बॉक्स के अंदर कर दो। चलो तो ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब इसे ना 2 1 कर लो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। क्यों बेटा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। क्लियर हो रहा है ये? 5 1 5 2 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर ये 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। क्लियर है यहाँ पर बेटा? Yes, sir. अब उसने कहा आगे 2 बार थ्रो कर रहा हूं और मैं ना उनका सम देख रहा हूं, सम कितना आया। तो सम जो है यहाँ पर मुझे पता है टोटल 36 है, और ये सम जो है पेयर्स के ऐड करके बनाए जा सकते। आगे कहता है वो सम इज 6, सम टू बी 6। अब देखिएगा मैं कलर चेंज कर लेता हूं और मैं यहाँ पे 6 के ऑप्शंस बनाते हैं। इसका ना एक डायगोनल वाला रूल आप ध्यान रखें, ऐसे डायगोनल बना देना है, 6 ही होंगे सारे। तो ये क्या क्या है 6 के लिए? 6 के लिए कौन कौन से ऑप्शन आए बेटा? एक आया 5 1, एक आया 4 2, एक आया 3 3, एक आ गया 2 4 और एक हो गया 1 5। कितने ऑप्शन आए टोटल? ये कितना है बेटा? 5. 5 केस हो गए सम 6 के लिए। आगे कहता है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अब 4 देखना है मुझे। देखो मैं एक काम करता हूं, इसको हटाता हूं पहले। अब मैं 4 की कंडीशन देखता हूं। 4 तो 4 एक तो ये वाली उसमें दिख रहा होगा आपको, पूरा दिख रहा है। एक मैं देखता हूं कि 4 इसमें भी आया हुआ है, और ये 4 2 टाइम आ चुका। कितने बार आ चुका बेटा? ये 4 4 वाला केस तो दोनों में काउंट हो गया ना। Yes, sir. लेकिन माना एक ही बार जाएगा, माना एक ही बार जाएगा, ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को। तो अब जो 4 के केस हैं इसे मैं चलो पीए ले लेता हूं। पीए हो गया 5/36। इसे 4 वाले केस को आप बी मान रहे हैं, तो पीबी कितना होगा? 11 आएगा नहीं बेटा ये 11? Yes, sir. समझ में आ रही है बात बेटा? Yes, sir. अब मुझे क्या कॉमन देखना है? मुझे देखना है कि सम 6 भी हो। क्या हो? सम 6 भी हो और 4 भी आया हुआ हो। तो सम 6 और 4 में जब आप ये बनाओगे, एक तो यहां नजर आएगा और एक यहाँ। 2/36. यस, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 2/36 हो गया। क्लियर है कहानी? Yes, sir. अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है पी ब्रैकेट। अब मुझे देखना है कि मैं किसको नीचे लूंगा, किसको ऊपर लूंगा। उसने कहा कि मैंने जब पेयर थ्रो किया तो मैंने देखा कि सम 6 है, यानी कि पहले आ चुकी बात। तो सम 6 है, कौन सा है? ए। क्यों बेटा? ए माना ना मैंने उसको, इस वाली इवेंट को ए लिया ना मैंने, ये देखो। और तब 4 की कंडीशन में मुझे पूछा जा रहा है
2 तो अब upon बी, ये देखो कॉमन वाला केस तो अपना 2/36 और 2 ए upon वाला केस कितना है 5/36। तो ये कैंसिल करने के बाद 2/5 अपना आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा बेटा? 2 upon 5। चलिएगा नोट कर लें। डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अलग थोड़ा सा एग्जाम्पल और थोड़ा ध्यान से समझना भी होता है इसको। क्वेश्चन बोला कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। जब हम कोई कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन के दो ऑप्शन हमें नजर आते हैं, या तो हेड बनने वाला है या टेल। कोई कंफ्यूजन? नो सर। दोनों की अगर मैं प्रोबेबिलिटी यहाँ के अकॉर्डिंग देखूं तो 1/2 ईच हो गई। यस सर। अब वो कहता है इफ द कॉइन सॉज हेड, यानी कि अगर उस पे आपने थ्रो किया और हेड आया तो टॉस इट अगेन, यानी कि आप कॉइन को दोबारा थ्रो करने जा रहे हैं। तो अगेन मैं देखूंगा कि ऑप्शन इसी तरह के बन जाएंगे और यहां से फिर से 1/2 कंडीशन होगी। क्या मेरी बात समझ आ गई यहां पर? यस सर। चलो आगे देखते हैं। अब वो कहते हैं find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4। अब इसी के साथ टेल पर एक डाई थ्रो हुई तो ये 1 यानी कि T1 बनेगा, T2 बनेगा, T3, T4, T5 और T6। फिर से देखते हैं। उसने कहा पहले आप थ्रो कीजिए कॉइन। जब आप कॉइन थ्रो करेंगे तो कॉइन थ्रो करने पर अगर हेड आएगा तो आप फिर से कॉइन थ्रो, लेकिन अगर टेल आएगा तो आप एक डाई थ्रो करेंगे, डाई रोल करेंगे। तो अब मैं देखता हूं कि यहां पर ये जो दोनों होंगे इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 ईच। ठीक है बेटा? क्या होगी बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी? 1/4 ईच। समझ में आ रहा है? क्यों बेटा, समझ आया? यस सर। बेटा जब इनकी प्रोबेबिलिटी की बात होगी ये होगी 1/6 इंटू 1/2 1/12। यस सर। यहाँ ये कैसे आया था 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है? यस। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब आप यहां पर एक तो ए कंडीशन माने। ए कंडीशन क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4 वाली। तो 4 से बड़े नंबर तो मैं दो जगह देख पा रहा हूं। क्यों मेरे बच्चों? दो जगह है। यस सर। तो बेटा इनकी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करोगे तो पी ए अगर मैं ले लेता हूं यहां पर तो ये क्या क्या आएगा 1/12 प्लस 1/12 2/12 1/6। क्या ये बात समझ आई मुझे इन दोनों की? क्योंकि मैं देखता हूं कि हर एक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/12 है तो मैं तो दो ले रहा हूं तो दोनों की 1/12 1/12 करने के बाद मिल जाएगी। क्लियर है? 1/6 आ जाएगी। यस सर। अब बेटा उसने दूसरी कंडीशन क्या बोली है? बेटा दूसरी कंडीशन बोल रहा है वो देयर इज एट लीस्ट वन टेल। तो अगर मैं इसे बी को कह देता हूं एट लीस्ट वन टेल, अगर मैं बी को बोल देता हूं एट लीस्ट वन टेल, तो अब आप यहां देखिएगा टेल की सिचुएशन उठाओ। एक तो टेल की कंडीशन यहां मिल गई यानी कि इसे मैं पी बी कह देता हूं। ये 1/4 होगी यहां से तो केवल। क्यों बेटा? यस सर। भाई ये टीटी वाला केस बनेगा ना, ये टीटी वाला एचटी वाला केस बनेगा ऐसे।
और 6 कंडीशन यहां देख रहे हो, आप देख रहे हो सभी में टी है। तो ये होगा प्लस में 6 इंटू 1/12, इसे मैं ले लेता हूं 1/4 प्लस 1/2, ये 3/4 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा बेटा, 3/4। अब ए और बी में आप कॉमन की बात कर लीजिए, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, आप कॉमन ढूंढिएगा। तो आपके पास कॉमन भी यही नजर आएंगे, जिसमें नंबर ग्रेटर देन 4 भी है और टेल भी आया हुआ है। तो ये भी अपना ट्वाइस ऑफ 1/12 कह करके 1/6 सीधा लिख लो। क्यों बेटा, ये ट्वाइस करके लिख लोगे, या तो 1/12 इस तरह से ऐड कर लो दोनों बार, या ऐसे सीधा कर। अब आपको क्या करना है, गिवन कौन है, एटलीस्ट 1 टेल। तो देखो पी ब्रैकेट और यहाँ कौन है, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल कौन सी कंडीशन थी, बी वाली। तो बी नीचे आएगा जो गिवन है, ए ऊपर रहेगा। अब आप आ जाइएगा, कॉमन ऊपर 1/6, क्यों बेटा, यस और सर, नीचे 3/4। अब इसको जब करोगे तो ये ऊपर जाएगा 4/3 इंटू 6। क्या मैंने 2/9 ठीक लिख लिया, यस सर, क्लियर हो गया, यस सर, नोट कर ले बेटा। हो गया बेटा, यस सर, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें कहा पी ए यूनियन बी, आपको बताना है पी ए ट्वाइस ऑफ पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 एंड पी ए अपॉन बी इक्वल टू 2/5। ठीक है, फिर से देखेंगे। 2PA इक्वल टू PB, ये आपको दिया है, PA अपॉन बी इक्वल टू 2/5। अब आप क्या करिएगा, पहले इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, क्यों बेटा, तो PA कितना लिखूं, 5/26 एंड देन PB 5/3। 5/6 होगा सर वो। बेटा 13 है, 13 ये 13 है बेटा, ठीक है बेटा। यस सर, तो ये अपने पास 5/13 ही रहेगा, ओके। यस सर, अब क्या करेंगे, पी ए अपॉन बी आपको दिया था 2/5, जो होता क्या था, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ऐसा होगा जी बेटा। यस सर, अब क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। 2/13। तो 2/5 के साथ पी बी 5/13 आ जाएगा, क्लियर हो गया बात। यस सर, अब हमें यूज करना है, एक सेट में भी फॉर्मूला था इस टाइप का, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा। तो पी ए की यस वैल्यू मेरे को मालूम है 5/26
26 PB 5/13 minus 2/13 11/26. 11/26 समझ आ गया मेरे को? Yes, 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 sir. sir. देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा? Yes, sir. चलेगा, एक और लगाते हैं इसी लेवल का। आपको दिया क्या क्या है? PA इक्वल टू 6/11, PB इक्वल टू 5/11 एंड PA यूनियन B इक्वल टू 7/11। फाइंड क्या करना है आप लोगों को? पहला पार्ट है A इंटरसेक्शन B, बी पार्ट है अपना A/B, सी पार्ट है अपना B/A। तो A इंटरसेक्शन B जब मैं निकालूंगा, PA इंटरसेक्शन B, तो इन दोनों को ऐड कर लो और उसको माइनस कर लो। ऐसा कुछ आया बेटा? Yes, sir. अब इसके बाद अगर मैं A पार्ट मेरा डन, B पे चलते हैं। अगर मैं PA/B पे जाता हूं तो पहले मुझे कॉमन ऊपर लिख लेना है और B वाला पार्ट नीचे। तो ये आ गया अपना 4/5। अब मैं C वाले पार्ट की तरफ मूव करता हूं, B/A। तो A इस बार नीचे रहेगा 6/11 और ये 2/3 मिलना चाहिए। Yes, sir. क्लियर हो गया ये? Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। A coin is tossed 3 times. कॉइन है कितनी बार? 3 बार। ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए उस हिसाब से? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अब ऐसे ही यहां पे कर लेते हैं, TTT, TTH, THT, HTT। क्या मेरे को समझ आ गया कि टोटल 8 हो गए बेटा? Yes, sir. अब एक इसमें कंडीशन है, इसके 3 पार्ट है, वैसे एनसीईआरटी से है क्वेश्चन। हेड ऑन थर्ड टॉस, क्या? हेड ऑन थर्ड टॉस। अब देखो तीसरे नंबर पे हेड चेक कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3। 4/8. सर एक नीचे भी है. अच्छा, T- एक ये भी है अपने पास। तो ये हो 4 गया बेटा 4/8। फिर 1 दूसरी कंडीशन उसने बोली हेड ऑन फर्स्ट 2। तो इसे ना हेड जो फोर्थ पे है उसे ए मान लेते हैं, तो ये ए कर लेते हैं, फिर वो ए बी वगैरह में कंफ्यूजन होगा नहीं तो। और बी क्या कंडीशन है? बी क्या कंडीशन है? हेड्स ऑन फर्स्ट 2, 4/8. एच ऑन फर्स्ट 2। तो पहली 2 जगह एच चेक कर लेते हैं, ये हटा भी लेते हैं साथ में। अब देखो एक जगह ये रहे पहले 2, एक ये रहा 2, और कोई पहले 2 मैच? No, sir. तो ये 2/8. अपने पास 2/8 हो गया। अब आपको कॉमन देखना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, तो कौन से वाला ए इंटरसेक्शन बी हुआ? पहला ही केस है एक बस। क्यों बेटा? Yes, sir. भाई अगर मैं इसमें ऐसा कर लेता हूँ ना, दूसरे कलर से लेते हैं, 1 2
3 और 4 केस थे, तो इसमें ये कॉमन हो गया ना। अब देखो ब्लू और ग्रीन दोनों के लिए, तो ये हो गया अपने पास 1/8। अब पूछ रहे हैं TA/B, उन्होंने EF करके दिया है बेटा, ये EF, तो आप कॉमन वाला ऊपर लेने वाले हैं, क्यों बेटा, और B वाला नीचे लाएंगे, 1/2 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो लिख लें। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें कहा मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर, फादर, सन, तो मदर को M मेंशन कर लो, फादर F और सन S। कितने लोग हैं टोटल? 3 मेंबर है। अब इन्हें जब कॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या बनाओगे, देखो M F S खड़े हो रहे हैं इस तरह से, या S F M, एक तो ये हो गया, इसमें फादर बीच में है। अब क्या करते हैं, फादर मदर सन, सन मदर फादर। अब की बार मदर बीच में बैठा लिए हम लोगों ने। अब यहां पर इसे ले लेते हैं मदर सन फादर, और फादर सन मदर। टोटल यहां पर 6 ऑप्शन बन गए, क्यों बेटा? यस सर। अब उसने कहा कि एक इवेंट है ए इवेंट क्या है वैसे, वो कहते हैं सम ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड। किनारे पे बैठा है बेटा, तो 4 बेटा upon किनारों पे 4 जगहों पर दिख रहा होगा मुझे, 1 2 3 4, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, 4/6। दूसरा बी केस है, और बी में कहता है फादर इन मिडल, ठीक है बेटा, फादर इन मिडल PB कह दीजिए। अब फादर बीच में तो 2 जगहों पे नजर आ रहा है बस, क्यों भाई, कहां कहां दिख रहा है, एक केस ये रहा और एक केस ये रहा। कुल मिलाकर के मेरे पास 2 सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे फादर बीच में है, क्यों जी बेटा? यस सर। अब आपको एक केस यहाँ पर ये भी तो नजर आना है, देखना है जो कॉमन होगा, A इंटरसेक्शन B। तो यही दोनों येलो में भी है, यही दोनों ग्रीन में भी है, तो ये भी अपना 2/6 लिखना चाहिए मुझे। यस अब सर। ये देखिएगा कि एक A सिचुएशन बनाई थी, एक B बनाई थी, फिर दोनों का कॉमन भी बन गया। पूछा क्या है, पूछा है A/B वाला केस, A/B वाली कंडीशन पूछी, तो अपना कॉमन केस ऊपर जाना चाहिए, है ना, और B नीचे आना चाहिए। 1 आ गया आंसर, सही है बेटा, ये देखना जरा। यस सर। नोट कर लें इसको बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये थोड़ा अलग सा है, ध्यान से करना है। 11 नंबर है वैसे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, वो कह रहा है इवेंट है, और इसमें आपको दे रहा है वो 135, मतलब डाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक F इवेंट है, ये इसने 2 3 बोल दिया। एक G इवेंट है, और ये आपको कहता है 2 3 4 5। अब पूछा क्या क्या है, पहला कॉम्बिनेशन है T E/F,
एंड पी एफ अपॉन ई। दूसरी चीज पूछ रहा है पी ई अपॉन जी एंड जी अपॉन ई। थर्ड कंडीशन है पी ई यूनियन एफ अपॉन जी एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। ठीक है बेटा, बेटा ध्यान से लगाएं जरा इन्हें। So 1/2, 1/3, 1/2, 2/3, 1 और 1/4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन ढूंढ लो। ईएफ में इंटरसेक्शन 1/6। तो 3 कॉमन है इसलिए 1/6। अब साथ में यूनियन भी ढूंढ लो, ई यूनियन एफ ले लो। ई यूनियन एफ, यूनियन किस किस का बनेगा देखो ई और एफ में, तो इसमें 1 2 3 5, 4/6। उसके साथ इंटरसेक्शन ई और एफ का हम देख ही चुके हैं। यस सर। अब अपने को जी के साथ भी लेना है ई का इंटरसेक्शन। तो यहां पर जी के साथ ई का इंटरसेक्शन हो गया 3 5। क्यों बेटा, यहां जरूरत पड़ेगी ना, देखो ये वैसे इसमें ये यहां पर जरूरत पड़ेगी ना इनमें। अब आ जाते हैं पहला पार्ट, सीधा सीधा देखो, कॉमन ईएफ में 1/6 था, अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी 1/2। यस सर। ये ना बेटा, यस सर। चलो यहां देखते हैं, कॉमन में कोई बदलाव नहीं और ई हो गया 3/6, 1/3 आ गया। यस सर। अब ई और जी में चेक करते हैं, ई और जी का इंटरसेक्शन है 2/6 अपॉन जी है अपने पास 4/6, 1/2। यस सर। अब आ जाइए जी और ई में, ठीक है ना, तो अब ई से डिवाइड करोगे आप ऊपर क्या लोगे 2/6 और ई हो जाएगा 3/6, 2/3। 2/3 हो गया ये भी। अब आ यस सर। जाइएगा ई एफ का यूनियन। अब ई एफ का यूनियन जी के साथ, देखो यूनियन क्या बनेगा इन दोनों का, 4/6। ये होगा 1 2 3 5 और इसके साथ इसका कॉमन कौन कौन हो गया 2 3 5। यस सर। तो 3/6 अपॉन जी हो गया 4/6, 3/4 होगा क्या, क्यों बेटा, ई यूनियन एफ सही है बेटा। वो 4/6 लिखा है सर उधर पे, ई यूनियन एफ। अगर हम उस फॉर्मूले से निकाले तो पीई प्लस पीएफ माइनस पीई यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ से। मैं तो सीधा यूनियन ये देख रहा था, ई एफ का यूनियन कर लो इनका, तो 1 2 3 5, अच्छा 4 हुआ ना, 4 अपॉन, यस सर, 1 आ रहा आंसर। हाँ 1 हो जाएगा, ये 4। ठीक है भाई, अच्छा ये लिखा तो था यहाँ पर भी, ओके। यस। तो ये अपना 1 हो जाएगा कैंसिल। अब आ जाते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ का कॉमन क्या है, 1/6 अपॉन 1/4/6। केवल 3 कॉमन है ना अपना, यस सर। और जी और
ई इंटरसेक्शन एफ में भी कॉमन अपना 3 हो गया, तो ऊपर तो 1/6 होगा और नीचे 4/6 होगा। 1/4। हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें बोला है एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स। इसे ETF लिख रहा हूं मैं, इजी ट्रू फॉल्स। फिर दूसरे हैं यहां पर, ये इजी ट्रू फॉल्स कितने हैं भाई? 300। फिर आते हैं डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स ये अपने पास है भाई 200। इसके बाद बारी आती है इजी मल्टीपल चॉइस। इजी एम लिख लो इसको, EM मल्टीपल चॉइस, या ऐसे लिख लो, है ना, EM ही काफी है। इसमें बोला है, इसमें 500 है ये, ओके। और डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस जो है वे अपने पास है बेटा डिफिकल्ट वाले 400। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि भाई टोटल ऐड करके कितने बने? 5 4 9 और 5 14। क्यों बेटा? ठीक है बेटा? यस सर। बोल रहा है if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? चलो easy की probability क्या होगी? PE लिख रहा हूं मैं। तो easy कहाँ कहाँ है? दो जगह है easy। यस सर। तो 800 अपॉन 1400। क्यों भाई? यस। फिर आगे का गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस। अब मल्टीपल चॉइस देख लीजिए, PM मल्टीपल चॉइस कितने हैं भाई? ये भी मल्टीपल चॉइस, ये भी, तो टोटल 900 रखूंगा अपॉन 1400। हाँ जी बेटा। यस सर। अब आप ऐसे क्वेश्चन को ढूंढिएगा जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है। तो इजी मल्टीपल कंडीशन तो यही है बस। क्लियर? यस सर। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है? P ब्रैकेट। अब यहाँ पे सोचते हैं, गिवन दैट मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस गिवन है और इजी चाहिए। अब देखो कॉमन केस अपने पास है 500। क्यों बेटा? ये अपने पास क्या है ऊपर? इजी वाला, कॉमन वाला, इजी मल्टीपल वाला, और नीचे मल्टीपल चॉइस। कितना लिखूंगा? ऐसे। ये अपने पास आ गया 5/9। क्या है बेटा? 5/9। 9। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। लिख लें। डन सर। आगे चले बेटा। यस सर। आगे क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट है, इसने कहा गिवन दैट द two numbers appearing on a throwing two dice are different। जो अब मैं डाइस वाला क्वेश्चन उठा लेता हूं।
ये क्वेश्चन याद है अपने को? इसमें 2 डाई थ्रो हो रही है बेटा, बाकी सब चीजें 1 मिनट के लिए हटा लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने अपने हिसाब से बना लिया अपना, है ना। वो क्या बोल रहा है, उसने कहा कि भाई पेयर ऑफ डाइस कह दो या एक डाई को 2 बार थ्रो करना कह दो। वो कह रहे हैं डाई थ्रो हो रही है, और डाई जो थ्रो होती है उसमें पहली कंडीशन है कि गिवन नंबर्स डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट होंगे तो ये वाला बीच वाला पार्ट गायब मानोगे, कट। तो मैं डिफरेंट को अगर डी से रिप्रेजेंट करता हूं तो ऐसे तो 30 केसेस हैं भाई, क्यों भाई? उसने कहा एक डाई थ्रो हो रही है, पेयर ऑफ डाइस, या एक डाई को 2 बार थ्रो कर लो। और कहा गया कि भाई ये पता है मुझे कि जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो आपके डिफरेंट नंबर्स के हैं। क्या है बेटा? वो डिफरेंट नंबर्स के कॉम्बिनेशन है। तो ये नहीं होंगे इसका मतलब बीच वाले। आई बात समझ बेटा? यस सर। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई इज 4। अब सम ऑफ नंबर 4 करके देख लो। तो 4 तो हमने पढ़ा था डायगोनल देखना होता है ऐसे, क्यों जी? तो P, इसे मैं F लिख दूं 4, है ना। 4 3/36, क्या कहते हो बेटा? यस सर। अब आप F और D में कॉमन भी चेक कर सकते हो, दोनों में कौन आया हुआ है। एक केस है बस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, 2 केस कॉमन है, वो तो हम लेंगे ही नहीं ना। ये कॉमन है दोनों, यही तो कॉमन हुए। हाँ जी बेटा। यस सर। अब क्या करना है आपको, गिवन वाला नीचे, 4 वाला ऊपर, तो कॉमन अपॉन गिवन, ये हट जाएंगे। 1/15 आ रहा है, देखना बेटा 1/15 आ रहा है क्या? यस सर। चलो नोट कर लेते हैं। हो गया बेटा? यस सर। चलेगा, आगे बात करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। पी ए आपको दिया हुआ है बेटा 1/2, एंड पी भी आपको 0 दिया है, और कहा गया ए अपॉन बी निकालने के लिए। तो आपको बस इतना सोचना है कि नीचे तो पी भी लेना था मुझे, क्यों बेटा? ये कंडीशन होती है। यस सर। अब अगर ये चीज 0 है, नीचे वाला पार्ट अगर 0 दे दिया जाए तो क्या बनेगा अपना? नॉट डिफाइंड। क्यों बेटा? पी भी 0 होते ही तो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। यस सर। आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट, इसी तरह से आपको अगले एग्जाम्पल में भी चीजें दी हुई हैं। पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी बी अपॉन ए गिवन है, और ऑप्शंस पूछे हैं। तो मैं तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर जाऊंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसे इस तरफ मेंशन कर लेते हैं, अपना लिख लेते हैं, ऐसा लिखा जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम, और क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाना चाहिए।
क्यों बेटा? यस सर। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास डी है वहां पर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। चलो, ये अपनी पहली एक्सरसाइज एक तरह से खत्म हुई है एनसीईआरटी की। ठीक है बेटा, अब इंडिपेंडेंट कंडीशन पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है वो भी।